हेलो बच्चों, दिस इज़ नूर सर फ्रॉम एमएम मॉडल स्कूल। आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल में जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं आज इस वीडियो में मैं उसको पहले बताऊंगा। ये वीडियो पूरी तरह से पहले समझने का है। पहले इस वीडियो को सही से देख लें, समझ लें, उसके बाद इसका अगला वीडियो जो आएगा उस पर क्वेश्चन सही से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है, इससे रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग देखें कि पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत, बहुत ज़्यादा। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। मतलब पॉलिनोमियल्स एक से एक, दो, तीन, चार, पाँच टर्म्स वाला जो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक्चुअली में डिफिनेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। डेफिनेशन पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल्स इज ऑल्सो अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ एक्स आर ऑल इन होल नंबर। यानी पॉलिनोमियल्स उसको कहेंगे कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स का पावर जो होता है वो होल नंबर में होगा। लाइक एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2, इस तरह से एक एक्सप्रेशन है। उससे भी पहले कि हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस जान लें, कोई भी अलजेब्रा का जो टर्म्स होता है, एक एक जो है हमारा वो टर्म्स है, 4x 2, एक एक टर्म है, ये 3 टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो एक्सप्रेशन 0 से इक्वेट नहीं होता है, ये एक मार्क है, याद करने का तरीका है। और वही एक्सप्रेशन जब इक्वेट हो जाता है तो हमारा इक्वेशन में बदल जाता है एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल का एक्चुअल डेफिनेशन है वो पहले लिख लें कि होता क्या है। तो क्या है हमारा पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of x are all in whole number। यानी x का जो पावर होगा वो होल नंबर ही में होगा, नाइदर नेगेटिव नॉट फ्रैक्शन। यानी जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें हमारा x का पावर ऑलवेज होल नंबर में होगा। x4 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट x-4 नहीं हो सकता है, x-3 नहीं हो सकता है, x-18 नहीं हो सकता है, या x टू दी पावर 2/3 नहीं हो सकता है। तो x का पावर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का पावर हमेशा होल ही होने मांगता है। अगर हमारा पावर फ्रैक्शन में आ जाए, या पावर डेसिमल में आ जाए, या पावर नेगेटिव में आ जाए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है इनके पावर को होल में होना। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देकर देखते हैं कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है सामने। तो अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को बताना है कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल्स है भी या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पहचान करेंगे, उसके बारे में पहले देख लें आप लोग। क्या ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? यहाँ x पे पावर 3 है, यहाँ भी x पे पावर 2 है, यहाँ भी x पे पावर 3 है। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है? जी हाँ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने बताया था कि x का पावर होल नंबर में रहेगा जिस भी एक्सप्रेशन का, वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या -2 + 2x + 3, क्या ये एग्जाम्पल हमारा पॉलिनोमियल्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हैं इसमें x का जो पावर मुझे दिख रहा है वो हमारा क्या है, नेगेटिव में है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, x + x/2 या फिर
2/x ले लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ तो ठीक है, एक्स पे पावर 2 है, प्लस यहाँ क्या हो जा रहा है 2, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो, और 1/x। तो इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं तो 2x पे पावर, ये फ्रैक्शन में तो हमारा माइनस हो जाएगा, यानी इस एक्सप्रेशन में एक जगह में x का पावर जो है हमारा वो फ्रैक्शन में हो गया। डैट मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए आप लोग, समझ में आ रही है बात कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और भी एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम इसको जान सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है भी या नहीं है। लेट अस अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 4x + 3 है, क्या ये रूट ओवर 4x + 3 हमारा ये पॉलिनोमियल्स होगा? देखते हैं करके। रूट का वैल्यू आप लोग को जैसा पता है क्या होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है। तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है होल नंबर में? नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये भी हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं बन सका, क्योंकि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, उसको देख लेते हैं। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। पहला जनरल फॉर्म इसका याद रखना है, a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n - 1 प्लस a2 x⁴n - 2 प्लस a3 x⁴n - 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और an x⁴0। अब ये हमारा रह गया फॉर्म जिसको सेटिस्फाई करता है हर एक एक्सप्रेशन, तो हमारा वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ये हमारा जनरल फॉर्म है, इसको याद रखना है। यहाँ पर a जो देख रहे हैं आप, a हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट का एक जगह में वैल्यू हमारा 0 है, डैट मीन्स कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ a1 है, यहाँ a2, ये सब कांस्टेंट है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, इसी को सेटिस्फाई करने के बाद कोई एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। इस तरह से हम लोग कुछ इसमें रिलेटेड इससे कुछ टर्म्स है, उनको भी समझना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको समझना है। उससे ये हमारा एक टर्म्स आता है इसमें, कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, तब जाके आपको ये बनाने में आसान होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का, और उसमें समझना है कि हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पर सब एक अलग अलग का सबका कोएफिशिएंट निकालेंगे। सबसे पहले तो देख लें कि यहाँ x³ है, यहाँ x² है, और यहाँ x है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस एक्सप्रेशन में x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, या x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं अभी इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। देखिए कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ x³ निकालना है, तो कोएफिशिएंट x³ निकालना, तो उसके बगल में जो नंबर रहेगा वही हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो x³ का कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालेंगे तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x का कोएफिशिएंट निकाले तो उसका क्या हो जाएगा, बोलिए 3 हो जाएगा। नहीं, 3 सिर्फ नहीं, बल्कि उसका बगल में जो साइन है लेफ्ट हैंड में उसका माइनस है, तो वो साइन के साथ उसका कोएफिशिएंट लिखाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा कोएफिशिएंट निकालने का इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसको हम लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा डिग्री क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा डिग्री। एक्सप्रेशन में हम डिग्री को कैसे पहचानेंगे, तो क्या होगा डिग्री, तो होता क्या है डिग्री, कोई भी एक्सप्रेशन हो हमारा, उस एक्सप्रेशन में डिग्री उसको बोलते हैं कि x, उस एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट जो पावर होगा वही उस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहला लेगा। तो यहाँ पर x का पावर हाईएस्ट क्या है, 5 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया हमारा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ
दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे कोई भी है x3 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x 10 है, तो इसमें एक में 3x का पावर, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 5 है, तो हमारा इस एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप दो बात सीखे, कोएफिशिएंट जो होता है उसका उनके साइड में बगल में जो नंबर जो कुछ भी रहता है वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाता है, और डिग्री क्या हो जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ x वो हमारा डिग्री हो जाता है। अब इसमें कोई भी नहीं जैसे छूट जाता है कुछ, जैसे कि कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ इसमें एक्सप्रेशन में डिग्री नहीं दिया हुआ है, कुछ ऐसे हैं जैसे यहाँ पर x5 है तो इससे पहले x4 आता है, अगर उसका पूछे आपसे कि उसका डिग्री क्या होगा, तो आपको पता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रा का जब वेरिएबल आता है अगर उसका पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो जो टर्म प्रेजेंट ना रहे उसका कोएफिशिएंट पूछे या उसका डिग्री पूछे तो बताना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 0 होने से पावर क्या हो जाता है 0 होने से पावर 1 हो जाता है। हमारा किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट अगर फाइंड करना रहेगा तो जो टर्म नहीं दिए हुए रहेंगे तो उस टर्म में कोएफिशिएंट किस तरह से फाइंड करेंगे कि वो उसका, अगर यहाँ पर x4 का कोएफिशिएंट निकालना है, x4 का कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा कोएफिशिएंट, क्योंकि वो टर्म इनविजिबल है, खत्म है, गायब है, तो कहाँ गया, मतलब वो 0 है, वैनिश हो चुका है वो टर्म। तो वैनिश कब होगा जब उसका पावर 0 हो जाएगा तो वैनिश हो जाएगा। तो इसी तरह से जो चीज़ नहीं दिया है जो टर्म उनका अगर कोएफिशिएंट निकालना पड़े तो वो 0 हो जाता है। थैंक यू आज के लिए, कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।